देखिए, स्पष्ट रूप से दलित एक समस्या है, वोट नहीं है। लेकिन अंबेडकर ने जिनके लिए काम किया, वो 7 जन्म से जो गुलाम थे, उस गुलामी के जंजीर को तोड़ने का नाम डॉक्टर अंबेडकर है। आज भी कहा जाता है कि पासवान से सावा बीता धरती छुआता है। आज भी चमारों के परछाई से लोग परहेज करते हैं। आपको बता दें, 25 दिसंबर 1927 को डॉक्टर अंबेडकर ने मनुस्मृति क्यों जलाया? इसीलिए नहीं जलाया कि उसमें लिखा कि ब्राह्मण के साथ एक आसन पर शूद्र बैठना चाहे तो उसके कमर पर दगवा करके या उसकी चुतर कटवा करके देश से निकलवा देना चाहिए। कि रामाबाई जो उनकी माता जी थी, वो इसलिए मर गई कि वैद्य अछूत होने के वजह से उनको इलाज करने नहीं आया। आज भी तो माफी मांग ले। और वही लोग न थे, वो कह रहे थे कि दलितों के नेता कौन है? जीताराम मांझी। जब जीताराम मांझी मुख्यमंत्री बन के गए तो मधुबनी का मंदिर कौन धोया? देखिए, दलित महासमागम और दलित महापंचायत भी कल किया गया और उसमें जो है तमाम जो एनडीए के जो नेता केंद्र से भी जो नेता पहुंचे थे, उन्होंने कहा है कि सभी जो अंबेडकर के जो विरोधी हैं वो आज जो है कई तरह के बातें कर रहे हैं, अंबेडकर की बातें कर रहे हैं, लेकिन उनके विरोधी जो हैं आरजेडी और कांग्रेस है। इन सभी तमाम बातों को लेकर जो हमारे साथ बात करने के लिए मखदूमपुर से विधायक हैं हमारे साथ। सर, कैसे देखते हैं दलित के चेहरे पर? आप लोग कह रहे हैं कि आप तो दलित के नेता हैं, उधर एनडीए की तरफ से कहा जा रहा है जीताराम मांझी चिराग दलित के नेता हैं, तो दलित का वोट जाएगा कहाँ? देखिए, स्पष्ट रूप से दलित एक समस्या है, वोट नहीं है। दलित की समस्या का समाधान आज तक नहीं सही तरीके से हो पाया। आज भी वो लोग छुआते हैं। आज भी कहा जाता है कि पासवान से सावा बीता धरती छुआता है। आज भी चमारों के परछाई से लोग परहेज करते हैं। और जो लोग कल दलित समागम किए थे, उनसे हम पूछना चाहते हैं कि उनके गुरु श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जब हिंदू कोड बिल लेकर के आ रहे थे डॉक्टर अंबेडकर, तो सब यात्रा बाबा साहब के सामने उन्होंने निकाला था। जंतर मंतर और ताल कटोरा में सभाएं की गई थी डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ में। तो ये बताना चाहिए कि क्यों उन्होंने किया था। क्या महिलाओं को जो समानता का अधिकार बाबा साहब देना चाहते थे? जो आज वो कहते हैं कि भाई एक देश एक कानून की बात जो कहना चाहते हैं, तो जब उसकी वकालत बाबा साहब कर रहे थे उस समय, तो उसको उन्होंने खारिज करने का काम किया, बाबा साहब का पुतला जलाने का काम किया। और उनके गृह मंत्री ने तो देखे कैसे किया, सदन के अंदर अंबेडकर 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 अंबेडकर, ये फैशन बन गया है। अरे भाई, ये फैशन भी है, हमारा टसन भी है। इतना बार अगर भगवान का नाम ले तो 7 जन्म तर जाता। लेकिन अंबेडकर ने जिनके लिए काम किया, वो 7 जन्म से जो गुलाम थे, उस गुलामी के जंजीर को तोड़ने का नाम डॉक्टर अंबेडकर है। जिनको सड़क पे निकलने नहीं दिया गया, ये कौन लोग थे जो उनको सड़क पे नहीं निकलने देते थे? वो कौन लोग थे जो एक आसन पे बैठने? मनुस्मृति किसने लिखा? आपको बता दें, 25 दिसंबर 1927 को डॉक्टर अंबेडकर ने मनुस्मृति क्यों जलाया? इसीलिए नहीं जलाया कि उसमें लिखा कि ब्राह्मण के साथ एक आसन पर शूद्र बैठना चाहे तो उसकी कमर पर दगवा करके या उसकी चुतर कटवा करके देश से निकलवा देना चाहिए। ऐसा होता था? ये ऐसा होता था। मनुस्मृति ही तो विधान संहिता थी। और अभी नरेंद्र मोदी जी ने मनुस्मृति को लागू किया। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मनुस्मृति पढ़ाए जाएंगे। अभी चिट्ठी आया सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 3 दिन का जग होगा, लेकिन अंबेडकर पे परिचर्चा नहीं कर सकते हैं। सावरकर पे परिचर्चा कर सकते हैं, गोडसे पे चर्चा कर सकते हैं, लेकिन अंबेडकर पे चर्चा सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नहीं हो सकता है, क्योंकि हर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का वीसी आरएसएस का शाखा लगाता है, आरएसएस से आया है। सतीश जी, कैसे वो जो लोग कह रहे हैं कि जब उनकी पार्थिव शरीर जो आई थी तो उस जगह को नहीं दिया गया, उनको कहा जा रहा है कि कांग्रेस वाले जो है जिस हवाई जहाज़ से लाया गया था उसका भी पैसा लिए, और फिर वही लोग कहते हैं कि जो अंबेडकर का नाम लेगा वो क्रिमिनल होगा। तो ये दोनों चेहरे कैसे बाहर आएंगे फिर? अंबेडकर के क्या समझेंगे गोडसे वाले लोग? अंबेडकर को क्या समझेंगे सावरकर वाले लोग? अंबेडकर भारत निर्माता है, आइडिया ऑफ इंडिया है। जब लोग को वोट का अधिकार दिया जा रहा था, तो कौन लोग विरोध कर रहे थे कि दलितों को वोट का अधिकार नहीं मिलना चाहिए? वो कौन लोग थे जो अंबेडकर जब विद्यालय में पहली बार गए? वो दिन याद कीजिए जब डॉक्टर अंबेडकर 9 नवंबर को जब पहली बार विद्यालय जब अपने एडमिशन हो कर के गए,
तो उसके बाद उनको उस जगह पे बैठाया गया जहाँ पे बाकी बच्चे जूता चप्पल खोलते थे। वो कौन लोग थे? हैं? यदि पढ़ना है तो उन लोग से जाके पढ़िए। डॉक्टर अंबेडकर ने जो लिखा है वेटिंग फॉर द वीजा, उनकी जो आत्मकथा में उन्होंने लिखा है कि रामाबाई जो उनकी माता जी थी वो इसलिए मर गई कि वैद्य अछूत होने के वजह से उनको इलाज करने नहीं आया। इस पीड़ा को आप महसूस कर सकते हैं। हैं? वो कौन लोग थे कि भाई जब वो लंदन से पढ़ के आए, इंग्लैंड से पढ़ कर के आए, और जब साहू जी महाराज के यहाँ जब वो शर्त के अनुसार जब काम पर गए तो चपरासी उनको फेंक के फाइल देता था। वो कौन था चपरासी? उसका नाम जरा वो बता दे। वो कौन लोग था कि अंबेडकर ने घड़ा जब छू दिया तो उस घड़ा को फोड़ करके शुद्धि किया गया? इस पर क्यों नहीं कहते हैं कि भाई उनके साथ जो जाति हुई वो ऊंची जाति के लोगों ने उनके साथ जाति किया। आज ऊंची जाति के प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं। हम आरएसएस हम चलाते हैं, हम विश्व हिंदू परिषद चलाते हैं, हम उस अंबेडकर के मानने वाले उनके तमाम चाहने वाले लोग सब माफ़ी मांगते हैं। आज भी तो माफ़ी मांग लें। और वही लोग न थे, वो कह रहे थे कि दलितों के नेता कौन है? जीताराम मांझी। जब जीताराम मांझी मुख्यमंत्री बन के गए तो मधुबनी का मंदिर कौन धोया? मधुबनी का मंदिर वहाँ के जिला पदाधिकारी के आदेश पे खुलवाया गया। और जब जीताराम मांझी दर्शन करके निकले, पूजा करके निकले, उसके बाद मंदिर को धोया गया। वही लोग न थे? वो कौन लोग थे? जब इस देश में उप प्रधानमंत्री जगजीवन राम बनते हैं तो बनारस के काशी हिंदू मंदिर में जब जाते हैं, विश्वनाथ मंदिर में, तो भाई उसको गंगा जल और गाय के मूत्र से धोया जाता है। वो कौन लोग थे? बताना तो चाहिए। जब अखिलेश यादव यूपी जैसे राज्य का मुख्यमंत्री बनते हैं और वो अपना मुख्यमंत्री आवास जब खाली करते हैं चुनाव हारने के बाद, तो कौन लोग गाय के मूत्र से और गंगा जल से उस घर को शुद्ध करने का काम करते हैं? इसका मतलब यादव गाय के मूत्र भर भी उसकी वैल्यू नहीं है। तो अंबेडकर इसलिए बोल रहे हैं कि अंबेडकर के लोग अब जागे हैं। अंबेडकर के लोग कभी भी मनुवाद के साथ नहीं हो सकते हैं। अंबेडकर के लोग कभी भी ब्राह्मणवाद के साथ नहीं हो सकते हैं। तो इसीलिए हम आपसे साफ साफ कहना चाहते हैं कि बीजेपी जो दिखावा कर रही है, वो पहले गृह मंत्री माफ़ी मांगे जो सदन में अंबेडकर का अपमान किया है, प्रधानमंत्री माफ़ी मांगे जो अंबेडकर का उन लोगों ने अपमान किया है। वो किसने दलितों का स्कॉलरशिप को बंद किया? राजीव गांधी फेलोशिप, जो स्कॉलरशिप विदेशी बच्चों को विदेश में जाके पढ़ने के लिए मिलता था, किसने रोका इस स्कॉलरशिप को? एक बताना चाहिए। किसने यूनिवर्सिटी में जो गरीबों के लिए अलग से क्लास, अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए जो आता था, पाठशाला चलाया जाता था, उसको किसने बंद किया? पूरे देश में छात्रवृत्ति पर किसने रोक लगाई? नई नियुक्ति पर किसने रोक लगाई? बैकलॉग किसने ख़त्म किया? तो इस तमाम चीज़ों को बताना चाहिए। और डॉक्टर अंबेडकर को मरने के बाद 1956 में मरने के बाद भी 35 साल लगा भारत रत्न मिलने में। जब संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी जिसमें लालू यादव जी उस सरकार के हिस्सा थे, तब जाकर के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न मिला। बीपी सिंह जी के नेतृत्व वाली सरकार ने बाबा साहब को, मानव काशीराम साहब उसमें से थे, तब बाबा साहब को भारत रत्न मिला। तो बाबा साहब भारत रत्न के मोहताज नहीं थे। रखो तुम अपना भारत रत्न, बाबा साहब तो विश्व रत्न उससे पहले बन गए थे। तो इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर का जो लोग नाम रहे हैं उनको जाकर कह दीजिएगा, और ख़ास करके बीजेपी वालों को, कि सूरज पहले भी उगता था लेकिन उसकी रोशनी कुछ चंद कोठी महल और किला में जाया करती थी। लेकिन 14 अप्रैल 1891 को एक ऐसा सूरज उगा जो हर एक व्यक्ति हर एक झोपड़ी में जाने का काम किया, उसका नाम अंबेडकर था। धन्यवाद। तो हमारे साथ हम मखदूमपुर विधायक सतीश दास थे। इन्होंने साफ तौर पे अंबेडकर पर इसके सवाल पर जो है बीजेपी को घेरा है और आरएसएस पर भी जमकर निशाना साधा। और उन्होंने कहा कि कई सवाल भी पूछ दिए हैं कि किस तरह से जो उन लोगों ने, किस तरह आरएसएस वाले जो हैं किस तरह से अंबेडकर पर वार किए और कौन कौन से जो है दलितों पर अत्याचार किए, वो भी बताते हुए नजर आए हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहें। धन्यवाद।